बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की एक हदीस का मुताला करेंगे। ये भी हदीस मवाक़ीतुस सलात में से है और इसमें बर वक्त नमाज को अदा करने की फजीलत का तस्करा किया गया है। फ़ज़्लुस सलात लिवक्तिहा। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सअल्तु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमलि अहब्बु इलल्लाहि क़ाल अस्सलातु अला वक्तिहा। क़ाल सुम्मा अय्यु? क़ाल बिर्रुल वालिदैनि। क़ाल सुम्मा अय्यु? क़ाल अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। क़ाल हद्दसनी बिहिन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला वज़िस तज़ित्तुहु लज़ादनी। रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह को कौन सा अमल जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आपने फरमाया कि बर वक्त नमाज की अदायगी अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि इसके बाद कौन सा अमल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना ये दूसरे नंबर पर अफजल अमल है अल्लाह के नज़दीक। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि इसके बाद कौन सा अमल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना तीसरा बड़ा अमल है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसी कदर बयान किया, अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता रहता, मज़ीद पूछता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मज़ीद इसी तरतीब से मुझे उसका जवाब देते। इस हदीस में ज़ाहिर तीन बड़े आमाल की तरफ तस्करा किया गया है और उसकी तरतीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। यानी दर्जा ब दर्जा पहले नंबर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को रखा कि उसको वक्त के अंदर अदा किया जाए। तो अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल जो है वो ये है कि नमाज को वक्त के अंदर अदा किया जाए। और जो अल्लाह ताला ने और जिब्राइल अमीन ने आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों के जो औकात बताए थे, उसका अव्वल वक्त और उसका आखिर वक्त, तो इसके दरमियान में जो है ना नमाज को उसके वक्त के अंदर अदा करना, ये सबसे बड़ा अफजल जो है ना पहला अमल है। दूसरे नंबर पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के बारे में बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। और तीसरे नंबर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को रखा कि आलाए कलिमतुल्लाह के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। इसी तरीके से बहुत सारी रवायात के अंदर मसलन खाना खिलाने को जो है ना अफजल अमल करार दिया गया है कि एक सहाबी ने पूछा कि कौन सा अमल सबसे ज़्यादा इस्लाम में अफजल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खिलाने को जो है ना सबसे अफजल अमल करार दिया। इसी तरह एक दूसरी हदीस में नेकी के ऊपर दवाम, यानी थोड़ा अमल हो लेकिन नेकी का अमल हो, और वो थोड़ा अमल ही क्यों ना हो लेकिन उसके ऊपर दवाम हो। तो इस दवाम यानी आमाल के अंदर दवाम को जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल अमल जो है वो करार दिया। तो इससे मुहद्दिसीन ने और फुक़हा ने इस बात पे लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात के मुताबिक और सवाल करने वाले के अहवाल के मुताबिक जो है वो जवाब देते थे। तो यहाँ पर भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सवाल किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले यानी इसमें मवाक़ीतुस सलात यानी वक्त को नमाज के अंदर जो है ना नमाज को वक्त के अंदर अदा करना, इसको पहला अमल करार दिया। और फिर जो है ना जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को, और फिर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को, और फिर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को। तो इसमें यानी मुख्तलिफ़ हालात के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दौर में ज़ाहिर है अगर गुर्बत थी, फाका कशी थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हालात के मुताबिक जो है ना अफजल अमल खाने को करार दिया। इसी तरीके से जिस दौर के अंदर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की ज़रूरत थी, तो वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को अफजल अमल करार दिया। और यहाँ पर अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सवाल किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले यानी यहाँ पर नमाज को जो है वो करार दिया कि अफजल अमल यह है कि नमाज को बर वक्त अदा किया जाए। इसमें अल्लामा इब्न बताल ने लिखा है कि एक दिन हज़रत, ज़ाहिर ये ज़माना ऐसा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो सहाबा इकराम बड़ा नमाज की हिफाजत करने वाले थे।
लेकिन बाद के अदवार में जो है ना नमाज़ों के अवकात का ख्याल रखना लोगों ने छोड़ दिया, और बाद अवकात जो है ना नमाज उनसे ज़ाया भी हो जाती थी और नमाज में ताख़ीर भी हो जाती थी। अल्लामा इब्न बत्ताल ने लिखा है कि एक दिन हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे थे। उनसे रोने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो मामूलात थे या नमाज के साथ जो उनकी मोहब्बत थी वो अब इस दौर में नज़र नहीं आती। तो लोगों ने कहा कि नमाज तो अब भी लोग पढ़ रहे हैं। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इस नमाज को भी ज़ाया कर दिया गया है, यानी लोग नमाज को मुकर्रर वक्त से मुअख्खर करके पढ़ते हैं। पढ़ तो रहे हैं लेकिन नमाज को मुकर्रर वक्त तकबीर उला के साथ मस्जिद में अदा करना और तकबीर उला के साथ अदा करना, तो यानी मुअख्खर करके जो है ना लोग नमाज को पढ़ते हैं। और इससे मालूम हुआ कि नमाज में सबकत करनी चाहिए, उसको अव्वल वक्त में पढ़ना चाहिए, और फिर इसी तरीके से जो उसका वक्त मुतय्यन है, जो अज़ान और नमाज का वक्त मुतय्यन है, उसके अंदर नमाज को जो है ना अदा करना चाहिए। कुरान मजीद ने भी सूरह मरियम के अंदर जो है ना ऐसे लोगों की जो है ना यानी तनकीस की है और फरमाया कि फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस्सलात वत्तबउ शहवात फसौफ यल्कौना गय्या। कहा कि एक ज़माना ऐसा आ जाएगा कि यानी अच्छे लोगों के बाद जो है कुछ ऐसे बुरे लोग आ जाएंगे और पैदा हो जाएंगे जिन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया। यानी ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। तो कुरान की आयत भी ये बता रही है कि बाद में कुछ आने वाले लोग जो है ना ऐसे बुरे लोग पैदा होंगे कि जो नमाज को ज़ाया कर देंगे और अपनी ख्वाहिशात नफ्स की जो है ना वो पैरवी करेंगे, और कहा कि अनकरीब जो है ना वो अंजाम बद से दो चार होंगे और उनको जो है ना दोज़ख की वादियों में जो है ना फेंक दिया जाएगा। ज़ाहिर है जो नमाज को ज़ाया कर देंगे और बड़े अगर हुक्मरान और इस तरीके से जो माशरे के बाअसर तबकात हों वो नमाज को ज़ाया करने लग जाएं तो फिर उससे असर लेते लेते नीचे अवाम जो है ना कहाँ तक पहुँच जाती है। इस आयत का ज़ाहिर कतन मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो है ना सिरे से ही नमाज को तर्क कर देते थे, तर्क तो नहीं करते थे लेकिन नमाज को मुअख्खर कर देते। अगर नमाज को तर्क कर दें तो वहाँ से तो कुफ्र लाजम आ जाता है कि अगर कोई जो है ना नमाज को ज़ाया करने का मतलब ये हो कि वो नमाज को जो है ना वो तर्क कर दें। तर्क करना मकसूद नहीं है, बल्कि नमाज को कज़ा करना और उसको जो है ना बाज़ वक़्त कज़ा को भी ना जो है ना अदा करना और नमाज को मुअख्खर कर देना। लेकिन आजकल के अगर दौर में देखा जाए तो आजकल का दौर तो फिर उससे भी जो है ना बहुत नीचे चला गया, जिसमें यहाँ पे जैसे आ रहा है कि वो सहाबी रो रहे थे और यानी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे थे और कहा कि लोगों ने नमाज को जो है ना ज़ाया कर दिया और नमाज को ज़ाया कर रहे हैं और उसकी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मामूलात नज़र नहीं आते। बाद के अदवार में जैसे हमने पीछे अहादीस में पढ़ा कि वलीद जो है ना वो नमाज को मुअख्खर कर देता था, और फिर इस तरीके से हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आया कि उनसे भी एक नमाज मुअख्खर हो गई। तो फिर सहाबा इकराम ने उस पर तादीब भी की और उनको बताया भी कि आप ये क्या कर रहे हैं, नमाज के तो औकात मुकर्रर हैं। और इस तरीके से यानी फिर बाद के अदवार में और ज़्यादा जो है ना बुराई और ख़ामी जो है ना कोताही जो है ना इसमें पैदा हो गई। लेकिन अगर आजकल के दौर में देखा जाए तो आजकल के दौर में तो अहले ईमान बहुत सारे ऐसे हैं कि जो नमाज़ पढ़ते ही नहीं है सिरे से, और नमाज को मुअख्खर करना और ताख़ीर से पढ़ने वाली बात तो नहीं है, बल्कि महीना महीना लोग जो है ना नमाज नहीं पढ़ते। अहले ईमान में से ऐसे हुक्मरानों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खाते पीते और माशरे के बाअसर तबकात में से लोग ऐसे हैं। तो यानी आज का ज़माना उसके मुकाबले में और भी ज़्यादा जो है ना कोताही की तरफ चला गया है, यानी दीन से दूरी की तरफ चला गया है। लोग नमाज को इतनी अहमियत नहीं देते। तो यहाँ पर जो है ना आजकल के इस दौर में सबसे बड़ी जो है ना ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को सबसे पहले नमाज की तरफ जो है ना ताकीद की जाए और अल्लाह की तरफ जो है ना उनको लौटाया जाए और वापस लेके आया जाए। तो यहाँ पर भी जो है ना नमाज को अव्वल वक्त में अदा करने को जो है ना यानी बड़ी अहमियत दी गई और उसको सबसे बड़ा अमल करार दिया गया। दरअसल ये इसलिए कि अल्लाह ही हमारा खालिक और मालिक और राज़िक है, तो उसी की बंदगी भी होनी चाहिए और उसी की शुक्रगुजारी भी होनी चाहिए। नमाज के बाद ज़ाहिर है दूसरे नंबर पर वालिदैन के साथ उसने सलूक की बात हुई है और उसकी तलकीन की गई है। तो कुरान भी जो है ना इसी तरतीब से जो है ना हमें ताकीद करता है, जो तरतीब अहादीस के अंदर आई और इस हदीस के अंदर आई है। मिसाल के तौर पर सूरह लुकमान में देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अनिश्कुर ली वली वालिदैक, कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। यानी तरतीब जो है ना अल्लाह ताला ने यही रखी है कि अल्लाह की बंदगी और शुक्र अदा करने का मतलब क्या है कि नमाज को, इबादत को जो है ना पहले जो है ना उसको अहमियत दी जाए और फिर उसके बाद जो है ना अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक की बात की। इसी तरह सूरह बकरा में आयत नंबर 83 में आता है ला ताबुदून इल्ला अल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना,
कि किसी और की बंदगी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत और बंदगी और नमाज को कायम करना, रोज़ा रखना, हज है, ज़कात है, ये जितनी इबादत हैं, बंदगी अगर करनी है तो सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की करनी है। और उसके बाद फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की बात नहीं की बल्कि एहसान की बात की है। एहसान के दर्जे का हुस्न सलूक, यानी उनसे अगर किसी मामले में ज़्यादती भी हो जाए तब भी जो है ना, कुरान तो कहता है कि उनके सामने उफ तक नहीं करना। और एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तबाह हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए जो यानी उसके ऊपर जो है ना वालिदैन में से दोनों या एक ज़िंदा हो और वो उनसे अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। तो यानी वहाँ पर भी जो है ना, यानी इस तरीके से फरमाया कि वालिदैन की जो है ना इताअत और फरमा बरदारी। दरअसल उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह हमारा खालिक और मालिक और रब है, इसलिए सारी नियामतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं और इस कायनात को उसने हमारे लिए मुसख्खर किया है। तो इसलिए सबसे पहले बंदगी और शुक्रगुजारी वो अल्लाह ही की होनी चाहिए। इसलिए नमाज जो है ना, उसका सबसे पहले इजहार है। कलमा पढ़ने के बाद, दायरा इस्लाम में आने के बाद इस बात का इजहार कि हमने इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, और फिर अमल से इसको साबित करना है। तो अमल से कैसे साबित किया जाएगा? सबसे पहले नमाज को उसके वक्त के अंदर अदा करना होगा। तो इसी तरीके से दूसरे नंबर पर वालिदैन को जो रखा है वो इस वजह से रखा है कि ज़ाहिर दुनिया में ज़ाहिर खालिक की हकीकी ने हमें पैदा किया है, लेकिन अपने माँ बाप के ज़रिए से पैदा किया है। फिर माँ बाप ने इंसानों की तरबियत की और इस मुकाम तक पहुँचाया है इंसान को। इसलिए दूसरे नंबर पर जो है ना, माँ बाप की यानी एहसान करना, उनके साथ नेकी करना, उनके साथ हुस्न सलूक करना। बिरुल वालिदैन के बाद तीसरे नंबर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को रखा है। और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का मतलब यह है कि अहयाए इस्लाम के लिए, आलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए कुफ़ार के साथ मुकाबला करना। और उसमें दोनों पहलू हैं, एक तो इक़दामी जिहाद भी है और एक उसके मुकाबले में दिफाई जिहाद भी है। मसलन मदीना मुनव्वरा में जितना जिहाद हुआ वो सारे का सारा दिफाई जिहाद था। ग़ज़वा बदर हुई, ग़ज़वा उहद हुई, ग़ज़वा खंदक हुई, और ये सारे का सारा जो है ना एक दिफाई जिहाद था। फिर फ़तह मक्का हुई, फिर उसके बाद ग़ज़वा हुनैन हुआ और बनु सकीफ़ के साथ मुकाबले हुए। और फिर इसी तरीके से बाद में जो है ना, यानी रूम की जो ताकत है उसकी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, तो वो भी अपनी इस्लामी रियासत के दिफा के लिए निकले। तो इस तरीके से यानी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह जो है उसमें दोनों चीज़ें हैं कि अगर इस्लामी रियासत बनी हुई है तो उस इस्लामी रियासत के दिफा के लिए जिहाद किया जाएगा, और अगर इस्लामी रियासत बन रही है और कुफार उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस्लामी रियासत को बनाने के लिए जो है ना जदोजहद के लिए जो है ना जिहाद किया जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से दोनों चीज़ें जो है ना हमारे सामने आती हैं। इसलिए यानी तीसरे नंबर पर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को जो है ना अफजल अमल यहाँ पर करार दिया है। इस हदीस के आखिर में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरतीब से ये सवाल पूछे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरतीब जो है ना अफजल अमल की बताई। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं अगर मज़ीद पूछता रहता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरतीब से मुझे बाकी जो है ना आमाल के बारे में बताते कि तरतीब के लिहाज से ये अफजल अमल है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो वो, लेकिन यहाँ से एक बात सामने आती है कि सहाबा इकराम का शौक़ इल्म जो है ना वो कितना था। तो वो यानी इल्म हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ अवकात में सहाबा इकराम सवाल करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका आगे से जवाब दे देते थे। लेकिन यहाँ पर अदब और एहतराम भी जो है ना वो सामने आता है कि वो ये कहते हैं कि मैंने फिर सवाल करना बंद कर दिए, अगर मैं सवाल पूछता तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी बता देते। तो इससे दूसरा नुक्ता जो यहाँ पे निकलता है वो अदब और एहतराम का निकलता है कि सहाबा इकराम कितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम करते थे कि ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकताहट महसूस ना करें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना फिर सहाबा इकराम ऐसे जो है ना कोई सवाल करते थे तो कई मरतबा जो है ना वो सवाल करने से पहले सोचते थे कि भाई ये सवाल किया जाए ना किया जाए। और एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब थोड़ी सी उकताहट महसूस की तो कहा कि अच्छा ठीक है, पूछो जो कुछ तुम पूछना चाहते हो। यानी फिर इस तरीके से जो है ना सहाबा इकराम इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। इससे यहाँ पर यह बात सामने आती है कि अगर किसी तालीमी इदारे में कोई उस्ताद है, बड़ा आलिम दीन है, कोई जो है ना बड़ा अहम हैसियत, मुकाम और मर्तबा रखने वाला शख्स है, तो उससे अगर कोई सवालात जवाबात किए जाएँ किसी मजलिस के अंदर तो फिर उसकी उकताहट का भी ज़रा ख्याल रखा जाए कि ऐसा भी जो है ना उसको ज़िद ना कर दिया जाए कि वो आगे से जो है ना उकताहट महसूस करे। इसलिए सहाबा इकराम के इस अमल से ये बात साबित होती है, एक तो शौक़ इल्म जो है ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा था और दूसरे नंबर पर जो है ना वो इस बात का ख्याल रखते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकताहट महसूस ना करें। तो यहाँ पे हमें जो है ना मवाक़ितुस सलात के अंदर ये हदीस आई है।
और इसमें हमें ये हिदायत की गई है कि अफजल अमल जो है वो यही है कि नमाज को उसके वक्त के अंदर जो है ना अदा किया जाए। ये अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जो है पसंदीदा अमल है, और उसके अंदर जो है ना दवा में इख्तियार किया जाए, ये पसंदीदा अमल है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस हदीस को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।